जी, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टूल एंड स्ट्रक्चर। तो हम इस पे बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू जो एक ऐप है जिसमें आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। जो एक नया ट्रेडर है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली जो ट्रेडर होते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर, वो सारे ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। इसमें हम मार्किंग वगैरह करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये चार्ट खुला हुआ है, ये गोल्ड का है, XAU USD। ये बेसिकली गोल्ड का चार्ट है। तो यहाँ राइट साइड पे गोल्ड की प्राइस आ रही है लिखी हुई, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ भी आ रही है इस साइट पे। तो हम इसमें हमें कहीं अलग से न्यूज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ बेसिकली आ रहा होता है। तो लोग अपने आइडियाज़ वगैरह सारे शेयर करते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है। तो जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं यहाँ पर सारा कुछ शेयर करते हैं। उसके अलावा आप इसमें यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट साइड पे कैलेंडर है जिसमें अगर जो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, जो कहीं पे भी मतलब ओवरऑल स्टॉक मार्केट है, फॉरेक्स है, तो सारी कंपनीज और जो जो अर्निंग है, जहाँ पर उनकी शेयर्स की अर्निंग है, वो सब इधर शो होगी। डिविडेंड्स और ये रेवेन्यू अर्निंग सारा कुछ इधर आएगा। तो अलग से कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये टूल्स हैं। इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ये स्केल है, मायर स्केल है। आप ये एरोज वगैरह मार्किंग वगैरह में यूज करते हैं, ये यूज कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन के लिए ये मार्किंग है, शॉर्ट पोजीशन के लिए इस तरह आपने कितना टारगेट, जो आपने टारगेट लेना है वो आप सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, इससे मार्क करके कि भी मुझे इतना पोजीशन में ये आपने 1:1 लेना है, 1:2, 1:3। इट्स अप टू यू कि आपने कितना आप उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन खींचने के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप ये देख सकते हैं, इस जगह पे ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी तरह अब हम चलते हैं बेसिक्स पे। जी, तो मार्केट जो है तीन डायरेक्शन में मूव करती है। पहला बुल ट्रेंड, जिसे हम अपवर्ड ट्रेंड भी बोलते हैं, अप ट्रेंड भी आप कह सकते हैं, बुलिश ट्रेंड। तो मार्केट हमेशा जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड देन हायर हाई। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठी और सीधी चली गई। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल चार्ट पर करते हैं। ये आप देख सकते हैं H4 का 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट उठी, हायर हाई लगाया, फिर हायर लो, देन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन हायर हाई। तो मार्केट हमेशा, ये बुल ट्रेंड है, तो मार्केट हमेशा इस तरह मूव करती है। अब दूसरा जो है बेयर ट्रेंड, जिसे हम डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, बेरिश ट्रेंड भी आप बोल सकते हैं। ये देखें, लोअर लो, लोअर हाई, फिर इसी तरह लोअर लो, लोअर हाई, और इस तरह लोअर लो। मार्केट इस डायरेक्शन में इस तरह मूव करती है। तीसरा जो होता है सबसे मुश्किल, जिसमें आप इनडिसीजन मार्केट भी बोल सकते हैं, रेंज रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं, जिसमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा एंट्री लेने के लिए। जो इसमें इनडिसीजन मार्केट ऐसे होती है कि इसमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा होता मार्केट की डायरेक्शन का। अब आप ये देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ पर आई, फिर इधर इसको नहीं तोड़ा, इस एरिया को देखें मार्केट ने नहीं तोड़ा, फिर यहाँ पर आई और यहाँ पर इस एरिया को भी मार्केट ने यहाँ पर नहीं तोड़ा, फिर दोबारा इधर, फिर इसी तरह मार्केट इसी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। तो यहाँ पर जो है एक ट्रेडर, बेसिकली जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह पोजीशन नहीं लेते जब तक कि मार्केट एक डायरेक्शन को ना तोड़े, या तो अपवर्ड डायरेक्शन को तोड़े या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन को तोड़े, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं इस चार्ट में, ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, फिर इसी तरह लोअर लो। फिर अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने इस जगह को तोड़ा, फिर यहाँ से मार्केट जो है फिर हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई की तरफ यहाँ से निकल गई। तो ये एक डायरेक्शन है, कि ये नहीं है कि ये मार्केट इस यहाँ पे मूव करी। तो जो जैसे कि हमने बात की
कि इनडिसीजन मार्केट, जैसे यहाँ थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इस एरिया को तोड़ नहीं पा रही थी, इस एरिया को। फिर जैसे ही उसने इस एरिया को, इस जगह को तोड़ा, तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गई। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं इधर। तो बेसिकली जो लोअर एरिया होता है वो सपोर्ट होती है। यहाँ पर जो है बायर बहुत होते हैं, इधर इस एरिया में नीचे की तरफ आप ही देख सकते हैं सपोर्ट एरिया में। तो यहाँ पर बायर होता है, यहाँ पर जो जो जिसे आप कह सकते हैं डिमांड सपोर्ट, जिसे आप ओवरऑल डिमांड भी बोल सकते हैं। डिमांड यहाँ पर इतनी मौजूद है, ये आप ये देख सकते हैं। पर शुरू करते हैं इधर से। तो प्राइस मूव विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो प्राइस है बेसिकली वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मूव करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट का एक आप जैसे कह लें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो a breakout of a structure of support and resistance will lead to price movement in the next area of support and or resistance. तो जो basically मार्केट जो है, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बायर ने, अगर हमने बाय कर लिया होता, मिसाल के तौर पे यहाँ पर उठा लिया होता, अगर हम यहाँ ना बेचते तो दोबारा मार्केट ने इधर आना था। फिर दोबारा इधर इसने हमें एक और मौका मिला कि भाई हम यहाँ पे सेल करते हैं अपना रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस, हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। दोबारा यहाँ पर हमें सपोर्ट, थोड़ी सपोर्ट मिल गई थी, लेकिन फिर हमने यहाँ नहीं बेचा, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे सपोर्ट को जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर हमने यहाँ पर लिया हुआ होता और हमने यहाँ ना बेचा होता। ठीक है। तो उसने अपनी सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस थी। फिर जब मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ पर एक और सपोर्ट मिली, फिर यहाँ से मार्केट उठी। फिर यहाँ पर क्योंकि इतनी सप्लाई मौजूद थी कि दोबारा यहाँ पर इतनी रेजिस्टेंस थी कि वो दोबारा नीचे अपने सपोर्ट की तरफ आई मार्केट। तो बेसिकली जो मार्केट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती रहती है बेसिकली, ये है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इसकी तरफ। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी है वो बेसिकली यहाँ पर जो मेजॉरिटी होती है वो मेजर बैंक्स होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं। और जो हम लोग हैं वो हम रिटेलर हैं। रिटेलर बेसिकली एक ट्रेडर होता है जो बहुत ही मिनिमम अमाउंट से ट्रेड लेता है, और उसका जो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो मेजर बैंक्स का होता है, गवर्नमेंट्स का होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लें कि चाइना है, कनाडा है, अमेरिका है। जब अपने फॉरेन रिजर्व बढ़ाते हैं तो जो गोल्ड की जो प्राइस है ऑब्वियसली वो बढ़ जाती है। किसी